नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फैल रहा ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, तमिलनाडु में मिले 12 केस, केरल और महाराष्ट्र ने बढ़ाई चिंता, संक्रमण दर भी बढ़ी। आंध्र प्रदेश के खेतों में ड्रोन के जरिए खाद छिड़काव करने की तैयारी, योजना पर कार्य कर रही सरकार। देश में खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर, 10 राज्यों के 100 जिलों में विशेष योजना। बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका, अब नहाना धोना भी हो गया महंगा। HUL ने 15% तक बढ़ाए दाम। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए सुझाव, पर्यावरण की बेहतरी के लिए कदम उठाने को कहा। कश्मीर में सुरक्षा की नई रणनीति, टारगेट किलिंग रोकने और आतंकी तंत्र को तबाह करने का काम शुरू, अब होगा आतंक का खात्मा। सीएम भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी और गौठान समितियों को वितरित किए 15 करोड़ रुपए, बोले योजना के लिए लोगों में है उत्साह। ICICI बैंक के ग्राहकों को जबरदस्त झटका, बैंक ने महंगा किया लोन, बढ़ जाएगा EMI का बोझ। सावधान, चीनी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन का करते हैं इस्तेमाल तो हो सकते हैं हैकिंग का शिकार, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जर्मन चांसलर ने यूरोप की सिक्योरिटी को लेकर जताई चिंता, कहा न्यूक्लियर हमले को लेकर दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत। नीति आयोग लोगों में बढ़ते मोटापे से चिंतित, अधिक चीनी, नमक व वसा वाले सामानों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना की घुसपैठ के 2 साल बाद भी गतिरोध जारी, अब भी पूरी तरह पीछे नहीं हटे सैनिक। विश्व पर्यावरण दिवस पर बोले PM मोदी, हमने समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा किया, 2023 तक 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य। प्रशांत किशोर की सियासी उड़ान का लॉन्च पैड बनेगा बिहार, पहले पदयात्रा कर जानेंगे बिहारियों का मूड, फिर लेंगे पार्टी बनाने पर फैसला। राजस्थान सरकार ने 13 लाख किसानों को दी 291 करोड़ की सब्सिडी, 7 लाख का बिजली बिल हुआ जीरो। जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान से आई कवच भेदी गोलियों का इस्तेमाल कर रहे आतंकी, भारतीय सेना ने मंगाई नई बुलेट प्रूफ जैकेट। PM मोदी आज लॉन्च करेंगे जन समर्थ, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी बैंक लोन जैसी कई सुविधाएं। देश में कोरोना वायरस फिर बढ़ा रहा है टेंशन, केरल और महाराष्ट्र में हालात चिंताजनक, मंकी पॉक्स का खतरा बरकरार। रूसी सैनिकों ने की अत्याचार की हदें पार, महिलाओं बच्चों से बलात्कार के बाद पुरुषों और लड़कों को बना रहे निशाना। दिल्ली में इस साल 5 महीनों में 2300 सड़क हादसे दर्ज, 505 लोगों ने गंवाई जान, पुलिस डेटा से खुलासा। किसानों के लिए मुसीबत, महाराष्ट्र की कई मंडियों में सिर्फ 1 रुपये प्रति किलो रह गया है प्याज का दाम। कितने में खरीद रहे हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। 30 देशों में फैला मंकी पॉक्स, सांस की बूंदों से भी फैल सकता है वायरस, WHO ने किया आगाह। हर घर दस्तक के तहत 4.7 करोड़ बुजुर्गों को 31 जुलाई तक दी जाएगी कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक। छत्तीसगढ़, गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदेगी बघेल सरकार, गाय मालिकों को होगा फायदा। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचंड जीत के लिए अभी से मिशन मोड में भाजपा, चिन्हित किए गए कमजोर बूथ। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड सरकार का तोहफा, 2023 तक शुरू हो जाएगा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र पर कटाक्ष, कहा कश्मीर जल रहा है और सरकार फिल्मों के प्रचार में व्यस्त है। रूस यूक्रेन जंग, पुतिन की धमकी, अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी तो हम नए ठिकानों पर करेंगे हमला। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 1 अक्टूबर से वैकल्पिक हो जाएगी फ्री बिजली सब्सिडी। झारखंड के मॉडल स्कूल अब होंगे स्मार्ट, ICT लैब एवं स्मार्ट क्लासेस का किया जाएगा निर्माण। युद्धक टैंक T-90 के कमांडर साइट को किया जाएगा हाईटेक। रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ 1075 करोड़ रुपए के करार पर किया हस्ताक्षर। एक बार फिर 10 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, पर सरकार कर रही है कीमतें रोकने का इंतजाम। उत्तर कोरिया में अगर पहनी टाइट पैंट तो बढ़ सकती है मुसीबत, किम जोंग उन ने किया बैन, बताया अश्लील फैशन।
मान सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में 36,000 एकड़ जमीन कब्जों से होगी मुक्त, बनाई स्पेशल टास्क फोर्स। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, कश्मीर में फिर आ गया 1990 का दौर, बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल। हरियाणा में कम हो सकते हैं शराब के रेट, मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी पॉलिसी पर चर्चा संभव। अब नाक में सीधे लगाए एयर प्यूरिफायर, मास्क पहनने की जरूरत नहीं, आईआईटी दिल्ली ने किया आविष्कार। केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर कसा शिकंजा, पेरेंट्स पर अपनी दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए नहीं बना पाएंगे दबाव। पंजाब फतह के बाद अब जम्मू और कश्मीर पर आम आदमी पार्टी की नजर, आपने कई दिग्गजों के हाथ में थमाई कमान। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में आए 4,270 मामले, 15 लोगों की मौत। मध्य एशिया में हथियारों की होड़, कजाकिस्तान ने तुर्की के साथ शुरू किया ANKA ड्रोन का निर्माण, रूस ने जताई आपत्ति। प्रोटीन शरीर के लिए अनिवार्य है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन हो सकता है खतरनाक, रहे सावधान। कानून की क्लास, आधार के बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कोर्ट में किसी का दोष सिद्ध करने के वास्ते नहीं हो सकता। जेपी नड्डा 2 दिन करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा, संगठन मजबूत करने और कलह को दूर करने का देंगे मंत्र। अब सेवा में दिक्कत होने पर मोबाइल फोन यूजर्स कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में शिकायत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। दिमाग को बूढ़ा बना रहा है कोरोना, रिसर्च में दावा, गंभीर मरीजों का दिमाग 20 साल बूढ़ा हो रहा है, मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आंध्र प्रदेश के खेतों में ड्रोन के जरिए खाद छिड़काव करने की तैयारी, योजना पर कार्य कर रही सरकार। जी हाँ, कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी कार्य कर रही है। इसी के तहत अब आंध्र प्रदेश की सरकार खेतों में खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को लागू करने की योजना पर कार्य कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस कदम से फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को खाद का छिड़काव करते वक्त जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने कृषि के लिए आधारभूत संरचना का विकास करने में सबसे अधिक खर्च किया है और यहाँ की कृषि संरचना बाकी राज्यों से काफी बेहतर है। वहीं कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल के कई फायदे हैं। इसके इस्तेमाल से सुनिश्चित होगा कि धान, मिर्च, कपास, मूंगफली और अन्य फसलों को कम से कम समय में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीति आयोग लोगों में बढ़ते मोटापे से चिंतित, अधिक चीनी, नमक और वसा वाले सामानों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव। जी हाँ, भारतीयों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच नीति आयोग अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कराधान और फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग जैसे कदम उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी के बीच मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए इस तरह के कदम पर विचार चल रहा है। आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे की समस्या लगातार बढ़ रही है। गैर ब्रांडेड नमकीन, भुजिया, वेजिटेबल्स, चिप्स और स्नैक्स पर 5% माल एवं सेवा कर लगता है, जबकि ब्रांडेड और पैकेट बंद उत्पादों के लिए जीएसटी दर 12% है। और अगली बड़ी खबर की बात कर, फैल रहा ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, तमिलनाडु में मिले 12 केस। केरल और महाराष्ट्र ने बढ़ाई चिंता, संक्रमण दर भी बढ़ी। जी हां, केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। केरल में पिछले 5 दिनों से और महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से 1000 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 34 दिन बाद दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 1% से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 वेरिएंट के 12 मामले सामने आए हैं। 4 लोगों में BA.4 वेरिएंट पाया गया है, जबकि 8 लोगों में BA.5 वेरिएंट पाया गया है। सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। इन मरीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। फिलहाल इनकी हालत स्थिर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, चीनी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन का करते हैं इस्तेमाल तो हो सकते हैं हैकिंग का शिकार। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हाँ, अगर आप चीनी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो इससे शायद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा
फोन इस्तेमाल करते हैं जिसमें चीनी प्रोसेसर यूनिसॉक का इस्तेमाल किया गया है तो आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है जिसके मुताबिक जिन स्मार्टफोन में यूनिसॉक प्रोसेसर का यूज किया गया है उन स्मार्टफोन के इस्तेमाल में हैकिंग का खतरा मौजूद है। बता दें कि चीनी सेमीकंडक्टर फर्म यूनिसॉक के प्रोसेसर को इस्तेमाल के लिए सुरक्षित नहीं पाया गया है। इस प्रोसेसर में एक गंभीर सुरक्षा खामी मिली है जो कि स्मार्टफोन में हैकिंग के लिए खतरा बन सकती है। यूनिसॉक एक चाइनीज प्रोसेसर है जिसे चीनी सेमीकंडक्टर फर्म बनाती है। इस स्मार्टफोन का ज्यादातर इस्तेमाल सस्ते स्मार्टफोन में किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी कंपनियों के स्मार्टफोन में यूनिसॉक प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।